हेलो। लकी। कौन बोल रहा है? लकी, मानसी बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, क्या बात है, आज तो खुद ही बोल कहाँ से रही है? लकी, आज शाम हाँ। में छेड़ोगे? क्यों, अभी क्या दिक्कत है? मैं ये इसलिए तुम रोज शाम को छेड़ते हो ना, तो आज मैं शाम में नहीं निकलूंगी, तुम कल सुबह मुझे छेड़ देना। अच्छा, कल तो बड़ा भाव खा रही थी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, आज बदल गया मैडम के तेवर, छेड़ देना। मुझे पापा ने समझाया तो मुझे समझ आया कि गलती तो मेरी है। ओ, बाप ने समझाया है कहाँ तेरा बाप? यही है बेटे। हाँ जी, आप ही बताओ, कंप्लेन कर रहे थे, अब क्या हो गया? अब मैंने इसको रात में समझाया, मैंने कहा बेटे देखो वो छेड़ रहा है तो गलती उसकी है नहीं। मैंने इसे कहा कि बेटे उनसे बात करो और बोलो लकी से कि वो छेड़े, तो मैं इसको खुद यहाँ से भेजूंगा ताकि आसानी हो जाए। मैं इसको यही समझा रहा था। मैंने कहा कल तो कह रही थी, बड़ी जल रही थी, कल तो ये कर दूंगी वो कर दिया, भाई फट गया। मेरे से कहती है पापा लकी है कि वो छेड़ता है मेरे को। मैंने कहा भाई तो क्या प्रॉब्लम है? कहती है मेरे को गंदा लगता है। मैंने कहा अच्छा, मतलब तेरे को अगर गंदा लगता है तो क्या वो छेड़ना छोड़ दे? फिर मैंने इससे कहा तू जा, तू वहाँ पे छेड़। अच्छा में क्या है ये इसको पता नहीं है। पापा आपको अब भी लगता है कि मेरी यार गलती तो है? मानसी अब मैं तेरे को मारूंगा, तेरे को कुछ पता है नहीं, तेरी गलती है वो इसलिए है बेटे, बात को समझो, मैं तुमको बताता हूँ। बेटा आप होल्ड पे रहना। देखो शुरू से ये होता है, जब ये जो लकी है ये 4 साल का था, जब लकी 4 साल के जब आप थे, मैं तुमको बताता हूँ, इसकी मम्मी बाहर निकलती थी तो वहाँ पे एक बदमाश हुआ करता था, ये रहते थे फरीदाबाद में। अब इसकी मम्मी को छेड़ दिया, इसकी माँ को छेड़ दिया, 3 लड़कों ने। अब इसकी माँ आ गई ऐसे, भाई मेरे को छेड़ा है, मेरे को छेड़ा है। अरे सारे मोहल्ले वाले ने समझाया, पागल हो गई है जो उनकी गलती बता रही है, तू छेड़ जाके। अब इसकी माँ जो थी वो मायूस होकर घर बैठ गई। फिर लकी के बाप ने भी बोला, लकी के बाप ने तो उसकी पिटाई करी कि तू छेड़ क्यों नहीं रही है। अब देख जैसे यही है लकी है, इसकी शादी हो जाएगी, इसकी बेटी होगी ना, ये जब गलियों में निकलेगी तो 50,000 आदमी छेड़ा करेंगे। तो 50,000 लोगों को क्या लकी घर घर जाके मारेगा कि तुम छेड़ते क्यों हो? ये क्या करेगा कि अपनी बेटी को ही कमरे में बंद करके मारेगा कि तू छेड़ जाके। जब लकी की बच्ची होगी, आज तेरे को लिख के देता हूँ, चल ये भी तू जिद करती है ना, बेटी है इसे तेरे को प्यार से मैं लिख के देता हूँ। इसकी बेटी होगी ना, जब इसकी बेटी होगी, ये कॉलेज जाएगी, 25,000 लड़के छेड़ेंगे इसकी लड़की को। तो ये क्या 25,000 लड़कों की गिरफ्तार पकड़ता रहे और ये करता रहे कि भाई तूने क्यों छेड़ा? तो इसके लिए आसान, क्योंकि ये समझदार आदमी है, इसके लिए आसान ये है कि अपनी लड़की का गला घोट दे और ये कहकर तू छिड़ती रहे, क्योंकि वहां पे थोड़ी है पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे तो ये जिनको अकल है। गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम पैदा हो गई ना। मानसी आपको समझा के थक गया मैं। जब ये जो फोन लाइन पे लकी, इसकी जब बेटी होगी और जब 25,000 लोग छेड़ेंगे तो ये आवाज थोड़ी उठाएगा जैसे तुम उठा रही हो कि मेरी बेटी को छेड़ा क्यों है, मेरी बेटी को छेड़ा है। अब मानसी तुम रेडियो मिर्ची ऑफिस आ गई और तुमने पूछा कि नवेद से मिलना है और तुमने कहा कि नवेद मुझे एक लड़का छेड़ता है। अब ये फोन लाइन पे भी है तो तुम्हें लगता है मैं इसकी गलती बताऊंगा क्योंकि तुम्हें छेड़ता है? तुम लड़की हो ना। ये जो लकी है, जब इसको ये बात पता है कि लड़की को छेड़ना बुरी बात नहीं होती है ना, और ये अपनी बेटी के लिए भी यही चाहता है कि जब इसकी बेटी हो और उसको छेड़ा जाए। और मैं तो चाहूंगा कि इसकी जिंदगी में ऊपर वाला कम से कम 6 बेटियां दे और 6 बेटियों को कम से कम रोज 2,000 लोग छेड़ा करें और ये अपनी बेटी को समझाया करे कि देखो ये होता है, इसमें गलती उनकी नहीं है। सीटी मारना है ना, कमेंट्स पास करना, बुरी नजर से देखना, ये थोड़ी कहेगा अपनी लड़कियों को कि ये गंदी बात होती है। ये तो यही कहेगा ना कि वो ठीक कर रहे हैं, तुम छिड़ती रहो। कम से कम स्टूडियो आने से पहले कुछ तो सोचा करो कि क्या कह रही हो। नहीं छेड़ूंगा। नहीं, कमाल कर दिया तुमने यार। सुनो ना, ये मैंने तुम्हें आज तो समझा दिया, तुमने तो सॉरी कह दिया। अब मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है मैं यार जा के सबसे कहता रहूं कि सॉरी कहो, है ना। अब देखिए जब आपकी बेटी को छेड़ा जाएगा तो मैं उसमें फिर 1 घंटा लगाऊंगा, फिर वो सॉरी कहने में 1 घंटा लगाएंगे। देखो यार, मैं इनको नहीं छेड़ूंगा। अब कम से कम ऐसे तो ना बोलो कि मेरी आग लगा दूंगा पूरी दुनिया में, किसी ने आग उठा के भी देखा तो मेरी बेटी की तरफ। हर किसी की जिम्मेदारी मैं भी नहीं ले सकता और हर किसी के जहन में भी नहीं खोल सकता।
कि लड़कियों को छेड़ना और लड़कियों को परेशान करना ये गलत है। अगर वो चुप रहती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बाप की जागीर है लड़की। मैं हर किसी के घर पहुंच के उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता क्योंकि अकेला हूं। तो मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आपके समझ में आज ये बात आई है तो आप जिम्मेदारी लें इस बात की कि आपके सर्कल के जितने लड़के हैं उनको या तो इसी तरह समझाएं जैसे मैंने समझाया, या आपका कोई खुद का तरीका हो इस तरह समझाएं कि इनकी इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आपकी गोद में बेटी होगी आपकी, और आपको ये खौफ होगा कि कोई लड़का छेड़ेगा उसको। मैं सीधा ये करता कि मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि 3 बार तुम जेल जा चुके हो इसी काम के चक्कर में। तुम इतने ढीठ हो गए हो तो मुझे लगा कि शायद बात करके तुम्हें अंदाजा होगा, और मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम तुम्हें इतना एहसास तो हुआ कि तुम्हारी बेटी को अगर कोई छेड़े। Downloaded from whatsappmasti.com. मिर्ची 98.3 इसका बाला उसका बाला सबका बाला मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो। हेलो सुशांत जी, नमस्ते। हाँ जी बोलिए सर। मखीजा फैमिली से बोल रहा हूँ। शादी में अभी अभी आए थे सर। हाँ, शादी पे। अब बताइए कैसा रहा आपके घर पे? बस बढ़िया, आप तो निमट गए हैं शादी से, तो मैंने कहा अभी बात करते हैं भाई सबसे। बिल्कुल सर। बस एक चीज आपको बतानी थी। जी बताइए सर, बताइए। रिसेप्शन पे आप आए थे फैमिली के साथ, तो अब मेरे से तो आप मिले नहीं, मेरे भाई लिफाफा इकट्ठा कर रहे थे, तो हाँ जी, हाँ जी सर। उसने लिफाफा, आपने लिफाफा दिया उनको और उन्होंने मना कर दिया था। हाँ जी सर, काफी मतलब मैंने कोशिश करी थी उनको काफी कोशिश तो नहीं करी आपने, मतलब आप जब आए ना आपने कहा कि भाई साहब ये हमारी तरफ से, उसने सिर्फ इतना कहा इसकी क्या जरूरत थी, आपने तुड़क से जेब में अंदर, लेकिन कोशिश आपने पूरी नहीं करी। मतलब जो देने वाला बंदा होता है ना, ऐसे हाथ जबरदस्ती पड़ के मुट्ठी बंद करता है, इसको रखो यार तुम्हारे पास। तो मैंने तो उनको बोला था सर, मतलब मैंने तो देने की कोशिश भी की, इसीलिए तो मैं सर लेकर भी आया था ना लिफाफा, उन्होंने मना ही कर दिया। तो लेकर आए थे ना, वापस ले गए ना आपने, आपको इंसिस्ट करना चाहिए था थोड़ा। जब मैं दे रहा था आपको, मतलब तब आप ऐसे थोड़ी मना कर सकते हो मेरे को। तब तो मैंने मना कर दिया उसने। शादी में पहली बार गए थे आप, आपने देखा नहीं कितनी जोर जबरदस्ती करते पैसे देने में कि नहीं दे के ही जाऊंगा। पहले आपसे जोर जबरदस्ती करूंगा, आपकी शादी हो रही है, आप मना कर रहे हो, तो मैं सर तो अब मैं सर वापस करूंगा जब आप बोलोगे मैं मना कर रहा हूं। हेलो, आपको ये तमीज होनी चाहिए कि लिफाफा आदमी लेके आया तो वो दे के जाए, समझ गए? अब आप तमीज मेरे को मत सिखाइए। सुन ले भाई, तो मेरे को देना ही नहीं था, ठीक है? आ गए ना अपनी औकात पे। ये है, ये शादियों में काम ही तुम्हारे ही है, और कुछ पता नहीं। लिफाफे में पैसे भी थे, पर लिफाफा देना होता है। आया वहां से, तुम जैसे बहुत देखे हैं शादियों में गंदे लोग आते हैं। तू किसको बोल रहा है गंदा आदमी? तू गंदा आदमी है, मैं गंदा आदमी? अबे तूने क्या नाम बताया था? नाम बता दोबारा। नाम लिख, उस लिफाफे पे लिख। हाँ, नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। लिफाफा लेकर वापस सर वो तो मतलब सर मैंने तो देने की कोशिश तो की थी। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। हेलो रोशनी दीदी, मेरी बात तो सुन लो। तुम चुप रहो। मेरी बात कम से कम। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। रोशनी दीदी, मेरी बात देखो। रोशनी दीदी, मैं ना सानिया बोल रही हूँ। कामिनी ने आपका नंबर दिया था, मैंने सुना आप सबकी हेल्प कर देती है। हस्बैंड वाइफ की बात शट अप, क्यों निकाल रही हो? चुप रहो तुम। हाँ जी बोलिए। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। 6 साल हो गए शादी को। रोशनी दीदी, मेरी बात सुनो, हस्बैंड वाइफ की बातें ऐसे भारी हर वक्त फोन में रहते हैं, मेरे साथ चलते हैं, मार्केट में लड़कियों को देखते हैं। ऐसे कोई करता है अपनी वाइफ के साथ? मैंने कभी फ्लर्ट नहीं तुम चुप रहो, कभी नहीं किया। बिल्कुल चुप रहो तुम। रात को फोन पे फ्लर्ट करते हैं, मैं वहाँ बैठी रहती हूँ इंतजार में। आप मुझे उनसे बात करा दो। नहीं बात कर डार्लिंग, मैं जा रही हूँ। डार्लिंग डार्लिंग, रोशनी दीदी, मैं बात कर रहा हूँ। रोशनी दीदी, क्या यार ये घर के चक्कर में ना शर्म नहीं आती आप ऐसी हरकतें? मैं आपको बता रहा हूँ रोशनी, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसे कैसे कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इनको लगता है मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, इनको लगता है मैं रातों को बात करता हूँ, लड़कियों को डेट पे बुलाता हूँ। ऐसे करते ही होंगे, वो इतनी परेशान है, आप देख रहे हो उनकी हालत कैसी है? हाँ। आपको दिख रहा है वो आपसे कितना प्यार नहीं, मैं नहीं करता क्या उससे प्यार? सुनो, हाँ, ये हरकतें छोड़ दो, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अच्छा मेरी एक बात सुन लीजिए आप। बोलो। नंबर जो आपको डायल किया है, ये इसके पास तो था, मेरी वाइफ के पास भी, ये मैंने भी ले लिया है। कल क्या कर रहे हो आप? क्यों? Roses are red, sky is blue. Oh my darling, I love you. What do you say? Long drive पे चल। कमीने। रोशनी दीदी, क्या है? रोशनी दीदी मेरी बात सुनिए। रोशनी दीदी मजाक कर रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं तो जिंदगी भर आपके नाम के आगे दीदी ना लगाऊं तो मैं मर जाऊं। मुझे माफ कर दीजिए, मुर्गा बनाया आपका। कुकड़ों को।
कौन सा काटूं, कौन सा काटूं? लाल काट रहा हूँ, मैं लाल काट रहा हूँ, मैं लाल काट रहा हूँ, मैं एक लाल हरा काट दूं, मैं लाल काट रहा हूँ, सुनो, हाँ, लाल वाला काट दो, लाल काट रहा हूँ, लाल काट रहा हूँ, लाल काट रहा हूँ, लाल काट दो, सुनो, नहीं, एक काम करो, हरा वाला काट दो, हरा काट रहा हूँ, एक हरा काट। सर हेलो सर, आई एम सो सॉरी सर, तुम चुप बैठी रहो, तुम चुप बैठी रहो सर, आप ही बता दो सर, कौन सा काट दूं, कौन सा काट दूं? हम बताएं? आप बता दो सर आप कहाँ पे हो? सर आप कहाँ पे हो? मैं ऑफिस में। ऑफिस में सर, भगवान के वास्ते बता दो सर, कौन सा काट दूं? लाल वाला काट दूं, हरा वाला काट दूं? सर आई ऊपर वाले का नाम लो, हरा काटो, ऊपर वाले का नाम हरा काटो, एक हरा भाई ऐसा कर तू लाल काटो, एक सेकंड में लाल। हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। लाल ही काट, लाल काट रहा। सर थैंक यू सो मच, BSES राजधानी से बोल रहे हैं, आपकी बिजली काट दी, हम कंफ्यूज थे आपका लाल है या हरा, क्योंकि सर आपने 2 घंटे लेट पेमेंट करी थी, 15 दिन के बाद आएगी बिजली सर। ये तुम क्या घड़ी वड़ी करके क्या नौटंकी कर रहे थे तू? सर बिजली काट दी ना आपकी, बिजली कटेगी सर, बिजली काट दी। क्या काट रहा है तू यहाँ पर? सर हमने आपसे खुद पूछा था कौन सा काटे, आपने खुद कहा लाल वाला काट दो। दुविधा में कोई यहाँ पर बम में गया? नहीं तो ये कोई बात नहीं सर, नहीं तुम साले बिजली वाले, तुम लोग सबके सब अपने बाप के नहीं होते तुम लोग। आप होते हो, आपने क्यों कहा लाल वाला काटने को? लाल वाला आपको पता नहीं था लाल वाले से जाएगी लाइट? तेरे में बम फट रहा था वहाँ पे, हमें तो ऐसा लग रहा था पीछे है आवाज निकाली, कुत्ते की तरह हाँफ रहा था वहाँ पे। मेरी बात सुनिए, बिजली आ रही है, मैं रेडियो से बोल रहा हूँ। अबे रेडियो से बोल रहा है, वॉकी टॉकी से बोल रहा है? आप समझ नहीं रहे, ये मैंने मजाक किया है। मैं मजाक तो पहले कर रहा था, बिजली क्यों काट दी? अरे बता रहा हूँ मैं तेरे को, तू दिखना नहीं चाहिए घर के बाहर। फोन काट यार, बिजली मत काट, फोन काट। आई एम सॉरी सर, मैं बिजली लगवाता हूँ। हेलो, तो कहते प्रीत है इनसे बात करते हैं, कमल जी से बात करते हैं, है ना? ये कोई बात होती है? मैं ये कोई बर्दाश्त थोड़ी हो सकती हद होती है यार। कमल जी आई एम सो सॉरी, मोहित बोल रहा हूँ। कमल जी आपसे थोड़ी बात करनी थी। देखिए मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, किरण भी मेरे साथ है। हाँ मैं हूँ, हाँ। और क्या इन्हें बताऊँ, क्या दिमाग खराब कर रखा है? आप पुलिस वाले हो गए तो मतलब कुछ भी करेंगे। मैं वही बता दूं यार, मतलब जीना मुश्किल। मैं आपको बता दूं, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। शरीफ लोग हैं यार, शरीफ लोग है। मैं शादीशुदा इंसान हूँ। मैं और किरण कल पार्क में बैठे हुए। क्या टाइम हुआ होगा कल पार्क में? 2 बजे होंगे। 2 बजे। देखिए कमल जी, 2 बजे, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ जी। 2 बजे मैं और किरण पार्क में बैठे हैं। अच्छा देखिए पार्क में बैठे, मैं ये नहीं कह रहा, हम दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया। किरण आई थिंक हमने हक किया था। और क्या? मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। अच्छा 2 बार हक किया। पुलिस वाला कहता है भाई ये क्यों कर रहे हो खुले में, ऐसे आप क्यों कर रहे हो, लोगों पे क्या असर पड़ेगा? मैंने कहा यार मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ यार। कह रहे नहीं आप खुले में क्यों कर रहे हो, ऐसे क्या असर पड़ेगा, पार्क में क्यों हो? मैंने कहा यही बोला उसने। अरे बहुत चिल्लाने धमकी दी है। कहाँ की बात बता रहे हैं आप? ये मेरे ख्याल से किरण, मेरे ख्याल से आप कौन से पार्क में, ये वही गोल वाला पार्क, ये जो कनाल पुलिस के पास है, 2:30 बजे की बात है। अच्छा हाँ, उसके बाद देखिए मैं इसलिए फोन कर रहा हूँ कि भाई क्या, जब मैं शादीशुदा इंसान हूँ, मैंने किस किया, इसलिए मेरे को आज तुमने मेरे को किस किया। देखिए मोहित जी, पुलिस वाले तो खैर ऐसे ही सब परेशान करने के लिए ही बने लग रहा है। हाँ वो तो। लेकिन बाहर ना करें, घर पे करें, ये सब तो ज्यादा सही रहेगा। तो क्योंकि ऐसा लोगों पे गलत असर पड़ता है। यार कमाल है कमल, आप कह रहे हैं लोगों पे क्या असर पड़ेगा? यार मैं अगर इसके घर पे करता हूँ किरण के, तो इसके हस्बैंड पे क्या असर पड़ेगा? एक सेकंड किरण, मेरे ख्याल से तुम्हारे हस्बैंड पे बहुत बुरा असर पड़ेगा अगर तुम्हारे घर पे ये सब किया है यार। समझो ना तुम बचोगे ना मैं बचूंगी। लेकिन क्या असर पड़ेगा उसके हस्बैंड पे, ये प्रॉब्लम है ना। अब ये पुलिस वाले समझते नहीं है, कहाँ गए? अबे क्या तू तो कह रहा था अभी शादीशुदा है। तो मैं शादीशुदा हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ। हाँ दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना। इसके घर पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा मैं अपने घर ले जाऊँ तो वाइफ पे क्या असर पड़ेगा, मेरी वाइफ पे, इसके हस्बैंड पे क्या असर पड़ेगा, और मेरे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? नहीं वही तो चक्कर है ना। मेरे बच्चे तो जवान हो गए हैं, वो कहेंगे पापा मैं डॉक्टर बन गया हूँ, आप अभी डिस्पेंसरी खेल रहे हो। तो दल ले तुम दोनों के बच्चों पे क्या? गाली बंद, देखो दो गाली बंद देना बता रहा हूँ।
तेरे बच्चों पे देखो देखो क्या कह रहे थे शराबत का जमाना नहीं रहा है, शराबत का जमाना मैंने क्लियर कर ये बात गलत है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप होल्ड मारिए। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, दिल्ली का डॉन। ये शादीशुदा है ये, और मैं शादीशुदा हूँ। क्या गलत बोला है सर? आपका मुर्गा बुलाया हमने। सर वैसे गालियां खूब दे दी आपने मुझे। हाँ आपने बोला ही ऐसे तो और क्या कहेंगे हम। हेलो प्रदीप बोल रहा हूँ। प्रदीप भाई, कौन बोल रही है? प्रदीप भाई मैं संतोष की वाइफ बोल। संतोष जी की वाइफ? अच्छा भाभी जी नमस्कार। आज पहली बार आपसे बात हो रही है। से आप एक तो आते नहीं है घर, अब तो मेरे ख्याल से संतोष से भी आपका मिलना जुलना कम हो गया आई थिंक। वो असल में पहले हम एक ही ऑफिस में थे, अब मैंने वहाँ से छोड़ दिया है, लेकिन अभी इनफैक्ट लास्ट वीक हम इधर नोएडा में मिले भी थे अट्टा पे। हाँ मुझे एक बार बता रहे थे कि मेरी संतोष से मेरी प्रदीप से बात हुई थी, अट्टा पे मिले थे, तो मैंने कहा घर लाना था। अच्छा भाभी जी कभी होगा तो आएंगे जरूर, आपके हाथ का बना हुआ खाना भी खाएंगे। मैंने आपको किसी दूसरे काम के लिए फोन किया था। हाँ बोलिए। संतोष के दोस्त रह चुके हैं, अभी तो मिलना जुलना कम है। आप एंड आई एम सो अपसेट। ये नहीं है कि हम दोस्त नहीं हैं, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप कोई बात है तो बताइए। बट आई एम सो अपसेट, आप शादी में भी नहीं आए। शादी में मैं एक्चुअली यहाँ पर था नहीं उस वक्त। मुझे प्रदीप आपसे थोड़ी सी हेल्प ये लेनी थी। मैं इस बात को कहने में पता नहीं मुझ में खौफ भी बैठा हुआ है, मैं डर भी बहुत रही हूँ। पता नहीं अगर मैं ये बात संतोष को बताऊंगी तो वो कहीं डांटे ना या गुस्सा ना हो जाए, या क्या हो गया भाभी जी? डर लग रहा है कि मैं अगर उनको ये बात बताऊंगी तो कहीं वो नाराज ना हो जाए। मुझ में पता नहीं क्यों खौफ सा बैठा हुआ है, कहीं उनको बुरा ना लगे, तो मैंने सोचा आपसे पहले पूछ लूं। बात क्या है? कुछ नुकसान हो गया? कुछ नहीं, नुकसान कोई नहीं हुआ है, ना लड़ाई हुई है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही है कि उनको कैसे बोलूं। आप एक बार मुझे बताइए कि मतलब क्या बात है, मैं उसे बता दूं। प्रदीप जी, आई एम प्रेग्नेंट। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं अगर संतोष को बताती हूँ कि तो कहीं नाराज ना हो जाए, या कहीं बुरा ना माने, या डांट ना दे मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। मैं समझ में ये नहीं आ रहा कि संतोष क्यों नाराज होगा। संतोष का बताओगी तो वो तो उछला कूदा फिरेगा, लेकिन मुझे डर है। मतलब डर क्यों नहीं है? आप जब भगवान उसे बच्चा दे रहा है तो वो आखिर अपने बच्चे से क्यों नाराज होगा? वही नहीं, हम दोनों का ही बच्चा है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि बताऊंगी तो कहीं डांट ना दे। मैं बताऊंगा तो वो जो मुझे डांटेगा आपको भी डांटेगा कि तुझे पहले बताया मुझे बाद में बताया, वरना मैं मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है उसको कितनी होगी? नहीं, बताना मैं ही चाह रही हूँ, बस मुझे ये लग रहा था कि डांटे ना कहीं। नहीं डांटेगा क्यों भाभी? क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी पापा को बताया था तो 2 घंटे डांटा था उन्होंने, और इतने नाराज रहे थे, 3 दिन तक नाराज रहे थे। शादी से 5 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी, जब मैंने अपने पापा को बताया था तो बहुत नाराज हुए थे। तो मुझे यही लग रहा था कि यार कहीं ये भी नाराज ना हो जाए। तो अभी तो नहीं आएगा ना इसको गुस्सा? पापा को तो बहुत आया था, पापा ने तो ये कहा था कि तू पागल है, तूने कुछ सोचा नहीं। अच्छा, ये वो उसकी जॉब ठीक ठाक चल रही है? ये अपने संतोष की जॉब ठीक चल रही है। मैं सोचा मैं आपसे पूछ लूं, तो ये पापा की तरह ये तो नाराज नहीं होगा ना, क्योंकि आपका दोस्त रह चुका है। वो कुछ कह रहा था ना, ये अपनी जॉब के लिए चेंज करने के लिए कह रहा था कुछ। नहीं, मेरी बात हुई थी उसके लिए, कह रहा है अभी तो उन्होंने कहा अभी तो कोई प्लान है नहीं, लेकिन देख रहे हैं कहीं जॉब। ये बुरा तो नहीं मानेगा ना पापा की तरह? शायद बाहर जाने का भी कुछ वो हो रहा था। बाहर जाने का बीच में था, लेकिन अभी तो कैंसिल कर दिया वो। स्टिल आई एम थिंकिंग कहीं यार ऐसा ना हो मैं बताऊं तो वो नाराज हो जाए, इसलिए मैंने फोन किया आपको। अब लाइट आपके यहाँ सही आ रही है भाभी जी? लाइट हमारे यहाँ इतनी जा रही है, एक तो गर्मी इतनी है, फिर एसी बंद हो जाता है ना थोड़ी देर के लिए, तो इतना बुरा लगता है। लाइट तो पता नहीं ऐसी है, आपको पता ही है। आई एम स्टिल कंफ्यूज। ठीक है भाभी जी, मैं फिर रखता हूँ फोन। आप फिर संतोष को बता ही देना। डांटेगा तो नहीं? नहीं डांटेगा नहीं। पापा ने तो इतना डांटा था 6 साल पहले। अरे पापा ने डांटा था तो छोड़ो, अब मैं कह रहा हूँ ना, ये नहीं डांटेगा। ये नहीं डांटेगा ना? मेरे को यही तो डर है, पापा ने इतना डांटा था, मैं डर रही हूँ ना, इसलिए। पापा ने डांटा था बहुत। भाई ये नहीं डांटेगा तो मैं बता दूं, तो पापा ने डांटा था यार, आप ये नहीं समझ रहे हैं। ये भी क्लियर हो गया ना, पापा ने डांटा था। हाँ तो ये तो नहीं डांटेगा। अरे यार मैं रख रहा हूँ।
हेलो हेलो, निशांत से बात कर सकता हूँ मैं? बोलो बेटा, मैंने आपका ऐड देखा था ये मैट्रिमोनियल्स में, और जी बात करना चाह रहा था मैं। अभी सही समय है या मैं बाद में बात कर लूँ? जी नहीं, आप बात करिए अंकल जी। बेटा, आपका पूरा नाम जानना चाहूँगा। पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम है निशांत कुमार। बेटा, क्या करते हो? सर मैं सिविल इंजीनियर हूँ, यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी है, मैं उसमें जॉब कर रहा हूँ। प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं बेटे? हाँ जी। अच्छा बेटा, पापा क्या करते हैं? जो रिटायर हो गए हैं, पहले वो टीचर थे स्कूल में। अच्छा, कहाँ रहते हो बेटे? इधर कालका जी में रहता हूँ। कालका जी में? घर अपना है? जी हाँ जी, घर तो अपना है। घर तो काफी पहले पापा जी ने ले लिया। अच्छा, फैमिली में और भाई भी है? एक मेरा भाई है और एक मेरी बहन है। अच्छा, और दोनों की शादी हो गई है। अरे वाह, तो भाई आपके बड़े हैं या आप बड़े हैं उनसे? नहीं सर, भाई मेरे बड़े हैं। आपके बारे में थोड़ा जान सकता हूँ, मतलब कहाँ से बात कर रहे हैं, कब? तो मैं कर्नल चौहान बोल रहा हूँ। और अच्छा। मैंने असल में अभी मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मैंने आपका ऐड देखा, मैंने कहा ये वक्त अगर ये टाइम अगर ठीक है तो मैं आपसे 2-4 बात करूँ। जी बिल्कुल। ये जो ऐड आपने दिया है पेपर में, ये कितने पैसे लगे इसमें टोटल लमसम जो आया है? ये तो मतलब मेरे फ्रेंड से मुझसे कहा था तो मैंने। नहीं, फिर भी मैं मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो टोटल अभी आज ही मैंने जो आपका ऐड देखा है, इसमें कितने पैसे लगे थे आपके मैट्रिमोनियल? टैक्स जो था और जो उसकी लोकेशन उन्होंने जो मैंने कही थी, तो उसके लिए से आपसे उन्होंने 980 रुपए के आसपास लिए थे। 980 रुपए बैठे थे? कोई डिस्काउंट नहीं दिया उन्होंने? जी, कोई डिस्काउंट नहीं दिया उन्होंने जब आप ही कर रहे थे? नहीं, डिस्काउंट उन्होंने कोई नहीं दिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपकी फैमिली के बारे में जानना चाह रहा था। शाम में मतलब किसी भी दिन ऐड दे सकते हैं इसके पास? ये जो आपने दिया किसी भी दिन जाके ऑफिस में बात कर सकते हैं ना? उसके तो अब तो इस पे भी नेटवर्क पे भी हैं उसके ऑप्शन, ऑफिस में भी जाके भी आप दे सकते हैं। अच्छा, इनका शायद वही होता फिक्स होता है, इसमें आते मैट्रिमोनियल। आप कहाँ आते हैं? मैं मतलब हम लोग कहीं बाहर में देते। तो ये ऐड मतलब कई बार आएगा पेपर में या एक ही बार आएगा? आपको ऐड का आखिर करना क्या है इतना? मेरे को भी ऐड देना है ना। तो हमारे घर वाले मेरे बचपन बहुत पहले पीछे पड़े थे, शादी कर लो। मैं ये समझा के पहले फ्यूचर बना लूं, फिर मुझे ये लगा कि नहीं पढ़ लूं और ये कर लूं। अब जाके होश आया इस उम्र में कि शादी करनी बड़ी जरूरी है। आपका ऐड देखो, मैं सोचा बात करूं कि मुझे भी जीना है, तो कितना कंसेशन, कितना डिस्काउंट चल रहा है, तो मैं इनको कॉन्टैक्ट करता हूँ। हेलो, तुझे मैं मिला हूँ, महंगे जिसका ऐड है उससे पूछ लेना, वहाँ फोन कर लेना। 10 मिनट हो गया ऐड सरकार। आपका ऐड देखने के बाद दिल्ली के डॉन को यह अंदाजा हुआ कि मुझे भी कभी ना कभी तो शादी करनी होगी, तो मुझे भी कभी ऐड देना हो। अरे मेरी बात सुनो, मैं बता दूंगा। रेडियो मिर्ची पे हो तो मेरी जान, शादी मुबारक हो जब भी होगी तुम्हारी। रेडियो मिर्ची पे हो, दिल्ली के डॉन नवेद तुम्हारे साथ है। तो मेरे पापा ने भी शादी नहीं करी, तो अगर ये कुछ डिस्काउंट देते हैं इनमें? अरे चलो यार, रखो बस यार, बहुत देर हो गई यार। हेलो ट्यून कॉपी करें स्टार और 9 दबाकर। हेलो, could I speak to दिव्य जोशी जी? कौन बोल रहा है? सर, आप ड्राइंग कर्टन से बोल रहे हैं? हाँ जी सर, आई एम शक्ति, आई एम अ राइटर सर। सर, मेरे को थोड़ी सी आपसे बात करनी थी। आई एम अ राइटर। मैंने वो सर, इफ यू डोंट माइंड। ये नंबर कहाँ से मिला आपको मेरा? सर, आपका नंबर मेरे को खरबंदा जी ने दिया था। मैं खरबंदा जी से भी मिला। हाँ जी, आप मुझे कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ जी, खरबंदा जी ने दिया था मेरे को आपका नंबर सर। आप कैसे जानते हैं उनको? सर, मैं उनके लिए भी काम कर चुका हूँ। तो खरबंदा जी और मैं अभी रात में साथ थे। वो कह रहे थे भाई तूने अगर स्टोरी इतनी धांसू लिखी है, साला आजकल वैसी ये माहौल ऐसी चल रहा है, कहीं लीक वीक हो गई। ड्राइंग कर्टन्स के वो ओनर हैं, वो फिल्में बनाते हैं। सर, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मतलब ये नहीं है कि मैं कोई पैसे का मेरे को लालच है, लेकिन सर मैं चाहता हूँ काम अगर अच्छा हुआ है ना तो अच्छे हाथ में चला जाए। आप मेल कर दीजिए मुझे। आप खरबंदा जी से आप मेरा ईमेल आईडी लिख लीजिए। मैं खरबंदा जी खुद ये कह रहे थे कि यार अगर वो मेल के लिए कहे ना तो तू आसानी से मत मानिए, क्योंकि मेल में ये है पता नहीं कब पढ़े सर, कब मैं मेल करूं। सर, एक बार सुन लो ना, अगर ये कॉपी वॉपी होगी ना मेरा दिल दुखेगा। मतलब ये अच्छा काम अगर निकल जाए, दोनों मत्था मारते फिरें कल को, कोई ठीक बात नहीं है ना। आप भेज दीजिए मुझे, मैं पर्सनली पढ़ के आपको कॉल बैक कर दूंगा। 5 मिनट दे देना, 5 मिनट में आपको स्टोरी का मतलब मैं मोटा मोटा बताया था। सुनिए ना, मोटा मोटा बताया था आपको। अच्छा, बताइए सर। इसमें यह है, यूपी की स्टोरी रखी है सर मैंने, बजट देखते हुए कि मैंने ओवरसीज नहीं गया हूँ मैं। अच्छा सर, इसमें शुरू में ही दिखाया है यूपी में हीरो की एंट्री दिखाई है। ट्रक के ऊपर हीरो आ रहा है। हाँ। ट्रक के ऊपर हीरो खड़ा हुआ है, हीरो आ रहा है ट्रक के ऊपर। सामने सर 2 ट्रक आ रहे हैं, सामने से 2 ट्रक आ रहे हैं और हीरो ट्रक के आगे से चल रहा है। सर, 2 ट्रक जैसे ही करके पार हो जाते हैं ना सर, सामने दिखाइए कार आ रही है।
सर ट्रक वाला जो होता है उसको पता ही नहीं होता उसके ब्रेक फेल हो गए हैं सर। ट्रक वाला गाड़ी उड़ाया था, गाड़ी उड़ के वहाँ आसमान में जाती है, फिर नीचे आती है धाड़ से। ये जो हीरो ट्रक पे है इसके पीछे 4 ट्रक लग जाते हैं सर। पीछे वाले ट्रक ने इसके हीरो वाले को ट्रक को मारा, ट्रक ये आसमान में गया सर, थर 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 करके नीचे फाड़ करके आया सर। फिर आगे ये दिखाया है हीरो को, ये अचानक से लग जाता है कि अगले मोड़ वाले पे 3 गाड़ियां खड़ी हैं जीप जो उनको रोकना चाहती हैं, लेकिन पीछे से ऑलरेडी इसके 4 ट्रक लगे हुए हैं सर। ये अपने ट्रक को घुमाता है करके और पीछे वाले ट्रक को चकमा दे देता है, पीछे वाले ट्रक सारे खाई में गिर जाते हैं और ये आसमान में धुआं दिखाया है सर। उसके बाद सर हीरोइन की एंट्री दिखाई है, मतलब ये शुरुआत में है, ये एनर्जी बनाएगी। हीरोइन भी आ रही है ट्रक में खड़ी हुई, हीरोइन आ रही है अपने ट्रक में। हीरोइन ना एक गाड़ी को उड़ाती हुई आती है, फाड़ गाड़ी को उड़ाती है, गाड़ी आसमान में दिखाई है, कलमंडी खा रही है, कलमंडी खा रही है, नीचे टप से नीचे आ जाती है सर। फिर सर हीरो को अंदाजा हो जाता है कि हीरोइन के पीछे ना 2 ट्रक लग गए हैं। हीरो अपना ट्रक ले जाके ना अपनी गाड़ियां उड़ा देता है सारी, फाड़ फाड़ मार देता है, आसमान में गाड़ी उड़ जाती है सर। सडनली कैमरा जो है ना हीरोइन की तरफ जाता है, हीरोइन को दिखाते हैं वो ट्रक की छत पे खड़े होकर ना आइस बकेट चैलेंज ले रही है। उसको अंदाजा ही नहीं होता, यूपी के फ्रिज से वो बकेट निकालती है। यूपी का फ्रिज 15 दिन से बंद पड़ा था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, पानी गर्म था, उसको अंदाजा नहीं हुआ, ऊपर डाला, बोली आई मां जल गई मर गई। सडनली क्या दिखाया सर, हीरो का भाई आता है, हीरो का भाई अपना ट्रक लेके आता है, दूसरे ट्रक को उड़ाता है, ट्रक जा रहा है धाड़ 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 धाड़, कलमंडी खा के आसमान में रुक गया ट्रक। इंतजार कर रहे हैं लोग, नीचे क्यों नहीं आ रहा। मतलब लोगों ने कहा कि भाई नीचे क्यों नहीं आ रहा, कह रहा पेट्रोल डला रहा हूँ ऊपर। ये कौन बोल रहे तू? शक्ति बोल रहा हूँ सर, बताया मैंने अभी, शक्ति राइटर। क्या पिक्चरें बना रहा है तू, रोहित शेट्टी वाली? खरबंदा जी ने तेरे को ये नहीं बताया मैं सोशल मैसेज पे फिल्में बना रहा हूँ? तो सोशल मैसेज है ना सर इस पे। कहाँ है इसमें सोशल मैसेज? जितने ट्रक है उसके पीछे लिखा हुआ है हमने, एक ट्रक के पीछे हम 2 हमारे 2, एक ट्रक के पीछे कृपया दूरी बनाए रखें, एक ट्रक के पीछे सबका मालिक एक ट्रक के पीछे रात को डिपर का प्रयोग करें, एक ट्रक के पीछे जलो मत चलने दो। तेरा दिमाग खराब हो गया बहन। कहाँ से पिक्चर आया ये? कौन बोल रहा है? दिव्यजोत नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और मुर्गा बना रहा था। सर कैसी लगी आपको मेरी फिल्म, सही बताइएगा। द बेस्ट पार्ट वाज जो ट्रक के ऊपर खड़े होके आई बकेट चैलेंज कह रही है, जल गई माँ मर गई माँ। Hello. Aisha, I'm calling from magazine. Yeah. You remember you came? I was waiting for your magazine launch. I was looking forward to it. We are about to launch. Like next Friday magazine market में आ जाएगा. Oh my God. It's in process. I was thinking कि मैं आपको कॉल करूँ और थोड़ा बता दूँ. Be very frank with you. Cover page हमने पूरा नहीं लिया है आयशा. I'm so sorry. बीच में दिया है like page number 14 I think. Okay, और cover page पे हमने छोटा रखा है. Which photograph you took? Like with the red top or the blue jeans on? Or? For that you need to talk to हमारा जो डिपार्टमेंट में फोटोग्राफर है, उसी ने सिलेक्ट करता है, वो प्रिंटिंग के लिए देता है. Can I transfer your call? Yeah, please. Yeah. Hello, Diva printing department. Yeah, my photographs got selected for the cover page or some page 4. What's your name? Aisha Khurana. सर मैं तो मैगजीन लेट हो गई मैडम हमारी. जिन बॉस से अभी बात करी थी आपने, है ना? Yes sir. तो बॉस ने तो हमको बोल दिया था कि फ्रंट पेज पे आपको एक फोटो डालना है, मतलब पूरा नहीं डालना, आधा डालना है, और बीच में एक फोटो डालना है. ये हमारे सारी फोटोज भेज ना वही बता रहा हूँ. हमारे जो जिग्नेश है ना, जो फोटो कलेक्टर है, जो फोटो देता है, आपके फोटो मिसप्लेस हो गए, लेकिन छप गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छप तो गया है. जो मिला होगा तो उसमें से कौन सा वाला आपने प्रिंट किया? वही मैं आपको बता रहा हूँ. अभी जब आप आए थे ना, आपने फॉर्म भी भरा था यहाँ पे, ये रिमेम्बर? और आईडी प्रूफ के लिए आपने आधार कार्ड भी लगाया था. हाँ लगाया था. तो वही आधार कार्ड का फोटो ना हमने इनलार्ज करके लगा दिया है. आप सुनो दिमाग यार, मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो? फोटो एक ही पड़ा था ना. आधार के बच्चे सुन रहे तो तेरी आंखें फूट गई थी जो तूने देखा नहीं कि आधार कार्ड में कैसी लग रही हूँ मैं. मैंने तो आपका ही फोटो है ना, कितनी गंदी लग रही हूँ उसमें. मेरी बात तो सुनो ना. अपनी माँ का लगा लेता फोटो, उल्लू का पट्टा आधार कार्ड का फोटो छापेगा. हेलो सूरज जी नमस्कार. नमस्कार सूरज जी, मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा. कौन बोल रहे हैं सर? मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर. आपको ये समझाना चाह रहा था
सर आप माइंड मत करिएगा, लेकिन हम हर मतलब ज्यादातर मर्दों को इसमें फोन कर रहे हैं। इसमें ये होता है सर, आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है, कभी उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, कभी प्यार मोहब्बत भी हो जाती है। इसका असर ये पड़ता है कि कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद वाइफ के पास ज्यादा पावर होती है, उनके लिए वुमेन सेल भी बने हुए हैं, उनकी सारे सुनते हैं, लेकिन मर्दों के सुनने वाला कोई नहीं। तो हमको ये पर्सनली लगा कि भाई नहीं, हर जगह बैलेंस होना चाहिए, तो हम एक संस्था शुरू करना चाहते हैं। इनफैक्ट आज से 25 साल पहले होता तो हमारी लाइफ कितनी सुधरी हुई होती। आप बताइए कौन से कानून में लिखा है ये कि हस्बैंड जो है अपनी बीवी से दब के रहे सिर्फ इसलिए कि उनके विमेन सेल बने हुए और हम कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, हमको लगा कि भाई ये करनी चाहिए चीजें। तो यार ये होना तो बिल्कुल चाहिए, ये कोई भगवान के कही हुई बात थोड़ी ना है कि बीवियां गलती नहीं कर सकती। तो आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि भाई कोई आपकी भी सुनने वाला होना चाहिए, ये भी तो है ना। बिल्कुल होना चाहिए। हम कहाँ जाएं, किसके सामने जाके रोएं अपना रोना। मैं कह रहा हूँ आप शॉपिंग गए कभी अपनी बीवी के साथ, 7,375 चीजें देखेगी और उसमें से एक चीज लेके आएगी। अब मुझे बताओ, अगर लेना नहीं था तो देखने की क्या जरूरत थी? अब मेरे ख्याल से तो जब इतनी शिकायतें हैं तो अनीता जी को तो ये खुद बताने देना चाहिए ना। अरे उनको भी बताना चाहिए और जो हमारी संस्था है उनको भी बताना चाहिए। संस्था इस बारे में इंसाफ तो करे थोड़ा। संस्था बनने में तो टाइम लगेगा। अनीता जी भी लाइन पे। अनीता जी सुन रही हैं आप सारी बातें? हाँ सुन रही हूँ सारी बातें। सुन रही हो ना अनीता? ये है साले वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ भौंकते हैं और फिर मुझे भी भड़काते हैं। तू सुन मेरी बात अभी साले, इतनी देर से मेरा दिमाग खराब किए जा रहा है। तू कुंवारा ही लगता है मुझे। ये वो बीवी है जो मेरे लिए व्रत रखती है। मैं तो चाहता हूँ कि भगवान हर किसी को ऐसी एक बीवी दे कि उनकी जिंदगी खुशहाल बने। तुम सुन रही हो ना अनीता? रख रहा हूँ अब मैं, लेकिन आइंदा कभी फोन मत कर देना मुझे, और ये संस्था जैसे फालतू काम बंद करो। ये फोन काटो तुम मैं तुम्हें घर पे आके अभी फोन करता हूँ मैं तुम्हें।